हेलो दोस्तों, मैं राम आर्या आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राम आर्या में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आप सभी यूट्यूब के मित्रों को नमस्ते करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे समास पर, यानी समास को हम समझने का प्रयास करेंगे और उसे बहुत ही थोड़े समय में और एक बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि समास से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अर्थात जिन परीक्षाओं में हिंदी से रिलेटेड प्रश्न आते हैं तो समास से भी एक दो प्रश्न बनते हैं। तो समास भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, चर्चा करेंगे समास पर। और समास जो है एक ऐसा टॉपिक है कि इसमें ये बहुत सारी परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। अर्थात बहुत सारी परीक्षाओं में हिंदी आती है और हिंदी से रिलेटेड प्रश्न जो बनते हैं तो समास से भी एक दो प्रश्न बनते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं हम समास के बारे में, यानी समास क्या है और कैसे, कौन से शब्द कैसे हम उनको पहचान पाएंगे। यानी क्योंकि परीक्षा में तो हमें उनकी डेफिनेशन तो लिखनी होती नहीं है, बल्कि ये जानना पड़ता है, ये समझना पड़ता है कि इसमें कौन सा समास है। तो हम आपको यानी कैसे पहचानेंगे समास जो शब्द दिए गए होंगे उन्हें कैसे पहचानेंगे, बस ये एक साधारण तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, अच्छे तरीके से और कम शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी विद राम आर्य को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, शुरू करते हैं समास कि समास क्या है और समास के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए दोस्तों, समास हमारे 6 समास हैं और 6 समास में पहला है हमारा अव्ययीभाव समास, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा द्वित्व समास और चौथा तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास के भी 6 भेद हैं। और फिर उसके बाद हमारा आता है, तत्पुरुष के बाद में हमारा है कर्मधारय और कर्मधारय के बाद में हमारा बहुब्रीहि समास। तो ये 6 समास हैं हमारे, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उसमें पहला हमारा है अव्ययीभाव समास। तो अव्ययीभाव समास क्या होता है? अव्यय का मतलब अव्यय क्या होता है? अर्थात जिसमें अव्यय लगा हो, पहला पद जिसका हो अव्यय हो। अव्ययीभाव समास इसमें पहला पद प्रधान होता है और यह उपसर्ग होता है। उपसर्ग मतलब अव्यय होता है, अव्यय उपसर्ग को अव्यय भी कहते हैं। तो पहला पद हमारा क्या हो, पहला पद प्रधान होता है और यह उपसर्ग होता है। उपसर्ग का मतलब ये अव्यय होता है। अर्थात अव्ययीभाव समास का मतलब है जिसमें पहला पद अव्यय हो अर्थात उपसर्ग हो, वो क्या होता है? अव्ययीभाव समास होता है। ठीक है दोस्तों, बस हमें इतनी बात ध्यान रखनी है कि जिसका पहला पद अव्यय हो या उपसर्ग हो तो वही क्या होता है? वही अव्ययीभाव समास होता है। जैसे हम कहें प्रतिदिन, तो प्रतिदिन कहते हैं जब हम, तो प्रतिदिन में क्या है दोस्तों? हमारा प्रति क्या है? ये अव्यय है अर्थात उपसर्ग है। आजीवन में हमारा आ क्या है? आ हमारा क्या है? आ हमारा उपसर्ग है, अव्यय है। अनुकूल में अनु क्या है? ये हमारा अव्यय है अर्थात उपसर्ग है। इसके बाद में अनुरूप है, ये अनुरूप है दोस्तों। तो अनुरूप में अनु क्या है? हमारा अव्यय है। आमरण में आ क्या है? अव्यय है। प्रतिकूल में प्रति क्या है? अव्यय है। अवमानना में अब क्या है? प्रत्यय है। तो दोस्तों, केवल हमें क्या याद रखना है कि इसमें पहला पद जो होता है वो प्रत्यय होता है, पहला पद अव्यय होता है, पहला पद अव्यय होता है अर्थात उपसर्ग होता है। बस हमें इतनी सी बात ध्यान रखनी है। अगला समास देखते हैं, द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास अपने आप में ही दिखा रहा है ना, द्वंद्व किसमें होता है? जब विरोधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं उन्हीं में द्वंद्व होता है। अर्थात जहां पर दो विचारधाराएं, यानी दो ऐसे लोग मिल जाए जिनकी विचारधाराएं समान ना हो तो उनमें द्वंद्व होना तो आवश्यक है। तो ये द्वंद्व समास अपने नाम में से ही ये प्रदर्शित करता है कि इसमें जो शब्द होते हैं वो आपस में द्वंद्वात्मक होते हैं अर्थात उनमें आपस में मेल नहीं खाता है। तो ये इसमें क्या होता है कि द्वंद्व समास, इसमें पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, इसीलिए तो इनमें द्वंद्व होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो द्वंद्व समास में हमें क्या ध्यान रखना है कि जो एक दूसरे के विपरीत शब्द जहां पर हमें दिखाई दे जाए वो क्या है? द्वंद्व समास है। बस हमें इतना ध्यान रखना है। द्वंद्व से द्वंद्व यानी हमें ये पता ही चलता है कि यहाँ युद्ध होने वाला है, द्वंद्व होने वाला, लड़ाई होने वाली है। तो बस जहां एक दूसरे की विचारधारा के प्रतिकूल लोग हैं वहां पर क्या होगा? द्वंद्व होगा। अर्थात जहां ऐसे शब्द हों जो एक दूसरे के विपरीत हों तो वहां द्वंद्व होगा। ठीक दोस्तों, तो देखो जैसे अन्न जल, और इसमें एक और विशेषता होती है, जो इसमें योजक चिन्ह होता है ये लगा होता है। बस हमें क्या ध्यान रखना है कि योजक चिन्ह, जहां पर योजक चिन्ह लगा होगा
तो वहां पर क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। ठीक है दोस्तों। तो अन्न जल, अन्न और जल एक दूसरे के विपरीत हैं। आग पानी, आग और पानी एक दूसरे के विपरीत हैं। माता पिता एक दूसरे के अपोजिट हैं। पाप पुण्य एक दूसरे का अपोजिट है, यानी दोनों विपरीत हैं। बात करते हैं धन दौलत, धन और दौलत ये भी अलग अलग हैं। सुख दुख ये भी अलग अलग है। तो इस प्रकार के जहां पर हमें शब्द दिखाई दे जाएं तो वो कौन सा होगा, वो द्वंद्व समास होगा। बस द्वंद्व समास में हम ये जान लेंगे कि एक दूसरे के विपरीत शब्द जहां पर आ जाएं वो द्वंद्व है। ठीक दोस्तों, समझ में आ रहा। अगला देखते हैं, अगला हमारा द्विगु समास। द्विगु समास के क्या है, यानी द्विगु 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 जो द्वि शब्द लिखा है ये क्या है, संख्या बोधक है। अर्थात हमें ये पता चलता है कि इस समास से जहां पर संख्या का ज्ञान हो, अर्थात इसका पहला पद जो होता है वो संख्या बोधक होता है। बस पहले पद को हमें देखना है, बस समास को पता कर लेना है। यानी पहला पद क्या होगा, संख्या बोधक होगा। जैसे द्वि शब्द ही संख्या बोधक है ना, द्वि दो, तो ये संख्या बोधक जो शब्द होता है, पहला पद जहां पर संख्या बोधक हो तो वो क्या होगा, द्विगु समास होगा। जैसे त्रिभुवन, त्रिभुवन का मतलब यानी तीन भुवन, तीन भुवन, तीन भुवन का समाहार कहेंगे हम इसे। ठीक है दोस्तों, तीन भुवन का समाहार, अर्थात जिसमें तीन भुवन हो तो वही तो त्रिभुवन होगा। अब हम कहें नवग्रह, नवग्रह तो नौ ग्रहों का, यानी जहां पर नौ ग्रहों का समाहार है, यानी जिसमें नवग्रह शामिल हैं तो वो क्या होगा दोस्तों, वही तो होगा नवग्रह। फिर है चौराहा, चौराहा का मतलब यानी चौ का मतलब चार राहें, जहां पर चार रास्ते हों, अर्थात जहां पर चार राह हों, चार राह हो या चार रास्ते हो, वही तो चौराहा होगा दोस्तों। फिर है अष्ट धातु, अष्ट धातु का मतलब जिसमें अष्ट यानी आठ धातुओं का मिश्रण हो, अर्थात वही तो होगा अष्ट धातु। आठ धातुओं का मिश्रण, तो वही तो होगा दोस्तों अष्ट धातु। तो ये क्या हुआ, यानी जहां पर पहला पद हो वो संख्या बोधक हो, जिससे हमें संख्याओं का ज्ञान हो रहा तो वो क्या होगा, वो क्या होगा, द्विगु समास होगा। जैसे त्रिलोक है तो त्रिलोक भी क्या होगा, संख्या बोधक, त्रि यानी तीन। तो ठीक है ना, इस प्रकार के शब्द जो होंगे वो क्या होंगे, द्विगु समास होंगे। क्या होंगे, द्विगु समास होंगे, अर्थात जहां पर पहला पद जो हो वो संख्या बोधक हो। ठीक दोस्तों, समझ में आया। केवल हमें इसमें पहचानना है, डेफिनेशन नहीं याद करनी है जो हम बहुत लंबा याद करें या बहुत लंबे तरीके से समझे। बस हमें परीक्षा में ये देखना है कि ये कौन सा समास है, तो हमें केवल ये समझना है। समझने के लिए केवल हम कम से कम जितना हो सके बस हमें उतना पढ़ना है, यानी कम से कम पढ़कर अगर हमारे समझ में आ जाता है तो हमें ज्यादा पढ़ने की क्या आवश्यकता है। तो बस हमें ये देखना है कि द्विगु समास, द्वि इसमें लगा है तो ये संख्या बोधक, जहां पर संख्या बोधक आ जाए बस द्विगु समास है। आगे देखते हैं तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास क्या होता है, इसमें अंतिम पद प्रधान होता है, प्रथम पद विशेषण तथा द्वितीय पद विशेष होता है। अंतिम पद अर्थात जो तीसरा पद बनता है वही प्रधान होता है। तो इसमें पहला पद जो होता है वो कैसा होता है, विशेषण होता है, अर्थात वो विशेषता बतलाता है, और दूसरा पद क्या होता है, वो विशेष होता है, अर्थात दूसरे पद की विशेषता पहला पद बताता है। ठीक है, तो जैसे इसमें है कठफोड़वा, कठफोड़वा का मतलब क्या होता है, काठ को फोड़ने वाला। कठफोड़वा का मतलब क्या होता है, काठ को फोड़ने वाला, काठ को फोड़ने वाला, काठ को फोड़ने वाला, इसे हम क्या कहते हैं, कठफोड़वा कहते हैं ना, काठ को फोड़ने वाला कठफोड़वा। अकाल पीड़ित क्या होगा, अकाल पीड़ित क्या होगा, अकाल से पीड़ित, जो अकाल से पीड़ित होगा वही तो अकाल पीड़ित होगा। तो अकाल से पीड़ित वो क्या होगा, अकाल पीड़ित। तो ठीक है ना, इस तरीके से जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, तत्पुरुष होते हैं, अर्थात इसको हम क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास कहेंगे, क्योंकि इसमें पहला पद क्या होता है, पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष होता है, यानी दूसरे पद की पहला पद जो है वो क्या बताता है, विशेषता बताता है। ठीक है दोस्तों, जैसे हम कहें शत्रुघ्न, देशभक्ति, अन्नहीन, तो इस तरीके से ये शब्द हैं, ये क्या है, ये सब तत्पुरुष हैं। और कहीं कहीं पर दोस्तों इसके 6 भेद भी होते हैं। तो 6 भेद कौन कौन से हैं, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष और संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। तो दोस्तों ये
कहीं कहीं पर यह भी दिया गया होता है, जैसे कोई शब्द दिया गया उसमें भेद दे दिया गया कि ये तत्पुरुष यानी कौन सा तत्पुरुष है, कर्ण तत्पुरुष है या कर्म तत्पुरुष है या संप्रदान तत्पुरुष है या अपादान तत्पुरुष है या संबंध तत्पुरुष है या अधिकरण तत्पुरुष है। तो दोस्तों कारक पढ़े होंगे हमने, जो कारक आते हैं ना जिसमें कारक चिन्ह होते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, तो इस प्रकार से जो हमारे वो 6 कारक हैं वो इसमें 6 भेदों में दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अधिकरण में पर, और संबंध क्या होता है का, जहां पर का के की ऐसे शब्द हो तो वो क्या होगा, वो संबंध कारक होगा। तो जैसे कर्म तत्पुरुष है तो कर्म तत्पुरुष का मतलब यानी कर्ता ने कर्म को होता है ना, कर्ता ने और कर्म को करण से, तो इस तरीके से कर्ता का है ही नहीं, एक निकल गया तो इसमें संबंध शामिल किया गया। ठीक है दोस्तों, तो कर्म तत्पुरुष है हमारा, तो कर्म में क्या होता है, कर्ता ने कर्म को, तो इसमें को जो शब्द होता है ना वही होता है इसका चिन्ह होता है। तो कर्म तत्पुरुष, तो कर्म में क्या है, जैसे शत्रुघ्न, शत्रुघ्न का मतलब होता है शत्रुओं का हनन करने वाला, शत्रु का हनन करने वाला, वही तो शत्रुघ्न। तो का शब्द आ रहा है ना यहाँ पर, तो ये कैसा है, कर्म तत्पुरुष है, यानी शत्रुघ्न को जब हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, शत्रुघ्न, शत्रु का हन करने वाला अर्थात उसको मारने वाला, तो ये क्या होगा, ये कर्म तत्पुरुष हो गया। कर्ण तत्पुरुष में अकाल पीड़ित जैसे है, तो कर्म का यानी कर्म का जो वो कारक है वो क्या है, जो कारक है उनका चिन्ह क्या है, कर्म का कर्म हो गया, करण का क्या है, कर्ता ने कर्म को करण से है ना, तो करण से, तो से अकाल पीड़ित अर्थात किससे पीड़ित, अकाल से पीड़ित, तो अकाल से पीड़ित यहाँ पर से आ रहा है, तो से किसका चिन्ह है, वो करण का चिन्ह है। ठीक है दोस्तों, तो करण का हम यानी करण तत्पुरुष में लगा देंगे। संप्रदान तत्पुरुष, अब संप्रदान क्या होता है, यानी कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता का क्या होता है, ने होता है, कर्म का क्या होता है, का होता है, और करण से होता है। संप्रदान का क्या होता है, संप्रदान का होता है के लिए या को लिए या के लिए। तो यहाँ पर क्या है, संप्रदान तत्पुरुष देशभक्ति, तो देशभक्ति का मतलब देश की भक्ति, देशभक्ति का मतलब देश की भक्ति, तो इसमें देश की भक्ति अर्थात भक्ति जो की जा रही है वो किसके लिए की जा रही है, देश के लिए, भक्ति देश के लिए। तो यहाँ पर के लिए शब्द आ गया, तो ये कैसा हो गया, संप्रदान तत्पुरुष हो गया। जहां पर जो हमारा चिन्ह होता है यानी को, के या के लिए ऐसे चिन्ह आते हैं, तो वहां पर क्या होगा, संप्रदान तत्पुरुष होगा। तो ठीक समझ में आ गया, यानी हमें अपने वही याद करने जो हमारे कारक हैं, कारक को अगर हम याद कर लेंगे तो चलिए दोस्तों हम कारक को लिख भी देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर लिख देते हैं, यानी कर्ता का जो चिन्ह होता है वो ने से पहचाना जाता है। कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से दोस्तों। ठीक है, और संप्रदान का जो होता है वो क्या होता है, संप्रदान को के लिए, तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए। और अब आता है अपादान दोस्तों। अपादान क्या है, अपादान होता है दोस्तों से, और से इसका प्रयोग होता है यानी अलग होना, जहां पर कोई वस्तु किसी से अलग हो रही है तो वहां पर इस से का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अपादान हो गया, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से। अब क्या आता है दोस्तों, अधिकरण आता है ना, अधिकरण, जहां पर अधिकार दिखाया गया हो, तो अधिकरण के लिए क्या आएगा, में या पर। ठीक है ना, अधिकरण में या पर। अब आता है संबंध, इसमें आता है का, के और की आता है। ठीक है दोस्तों, इसमें का और के और की आता है, तो का, की, के लिए हम ये इसके चिन्ह है, अर्थात संबंध कारक के चिन्ह का, की, के हैं। ठीक दोस्तों, तो इनको हम याद करेंगे तो इनसे हमें ये पहचानने में बहुत ही सरलता रहेगी। तो अपादान तत्पुरुष में क्या आता है, अपादान तत्पुरुष में क्या आता है, से आता है, यानी अलग होना, किसी वस्तु से अलग होना। तो अपादान तत्पुरुष अन्यहीन,
तो अन्नहीन का मतलब क्या हुआ दोस्तों? अन्न से हीन होना। अन्न से हीन होना अर्थात अन्न से अलग हो जाना, वही तो अन्नहीन हुआ। अब संबंध तत्पुरुष क्या होगा? विद्याभ्यास। तो किसका अभ्यास? विद्या का अभ्यास। विद्या का अभ्यास। तो कौन सा चिन्ह आ रहा है ना? का चिन्ह आ रहा है का की के, तो हम समझ जाएंगे कि क्या है ये संबंध तत्पुरुष है। अब बात करते हैं अधिकरण तत्पुरुष। तो अधिकरण तत्पुरुष क्या है? गृह प्रवेश। तो अधिकरण का में या पर शब्द है, यानी में या पर जहां पर लगा हो तो हम ये समझेंगे कि ये कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। तो अधिकरण तत्पुरुष कहां पर होगा? गृह प्रवेश। तो गृह प्रवेश का मतलब गृह में प्रवेश, गृह में प्रवेश, ठीक है, या घर में प्रवेश, गृह प्रवेश, तो एक ही बात हुई। तो ये अधिकरण तत्पुरुष, तो ये हम इस तरीके से समझेंगे, अर्थात हम अपने इन कारक को समझेंगे और कारक को समझ करके हम इन सबका आराम से ये पहचान सकेंगे कि ये कौन सा समास है। तो चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं अगले समास पर। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं अगले समास की। अगला समास हमारा क्या है? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, इसमें क्या होता है? इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। और दोनों पद प्रधान का मतलब यानी दोनों पदों को अगर हम तोड़ें तो दोनों का अपना एक अर्थ होता है। जैसे हम कहें नील कमल, जैसे हम कहें नील कमल, तो नीला कमल, अर्थात दोनों जो हैं वो पद प्रधान हैं। दोनों पदों की प्रधानता होती है। नील कमल। अब हम जैसे कहें महात्मा, तो महान आत्मा, अर्थात महान आत्मा, दोनों पद इसमें प्रधान है। महान आत्मा अर्थात महान और आत्मा अलग कर दें तो दोनों पद प्रधान है। महावीर अर्थात महावीर, महा और वीर दोनों पदों की प्रधानता है। दोनों पदों को हम अलग अलग लिखें तो दोनों का अपना एक अर्थ है। नरसिंह अर्थात नर और सिंह दोनों पदों का अपना एक अर्थ है। महाकाव्य, महाकाव्य अर्थात महान काव्य, महाकाव्य महान काव्य, तो ये दोनों की अपनी अपनी प्रधानता, अर्थात दोनों का अपना एक, दोनों प्रधान है, क्योंकि महान और काव्य दोनों का अपना एक अर्थ है, इसलिए महाकाव्य। श्रुतलेख, श्रुतलेख मतलब सुंदर लेख, तो सुंदर लेख अर्थात दोनों पद प्रधान है। इसमें श्रुत भी प्रधान है और लेख भी प्रधान है। तो जहां पर दोनों पदों की प्रधानता हो वहां पर क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। जहां पर दोनों पद प्रधान हो वहां पर क्या होगा? वहां पर कर्मधारय समास होगा। ठीक दोस्तों, आगे क्या है? बहुव्रीहि समास। इसमें ना उत्तर पद प्रधान होता है ना पूर्व पद प्रधान होता है। इसमें अर्थात इसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, ना ही पहला पद प्रधान होता है और ना ही दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान होता है। अर्थात इसमें जो तीसरा पद बनता है वही प्रधान होता है। जैसे हम कहें चतुरानन, तो चतुरानन अर्थात चतुरानन का अर्थ क्या होगा? चार हैं आनन जिसके, चार हैं आनन जिसके, अर्थात वो कौन है दोस्तों? जिसके चार आनन है वो कौन है? चार आनन वाला कौन है? अर्थात जिसके, आनन का मतलब होता है दोस्तों सिर, तो जिसके चार सिर हैं वो कौन है? अर्थात वो कौन है? ब्रह्मा है दोस्तों। कौन है? ब्रह्मा है। फिर लंबोदर, लंबोदर का मतलब यानी उदर, पेट, अर्थात क्या कहेंगे हम? लंबा है उदर जिनका, लंबा है उदर जिनका, अर्थात पेट किसका लंबा है दोस्तों? पेट किसका लंबा है? गणेश का। पेट किसका लंबा है? गणेश का। तो इसमें ये भी प्रधान नहीं, ये भी प्रधान नहीं, प्रधान कौन सा है? ये है। पूर्ण अर्थ कहां पर? ये निकल रहा है ना। तो जो पद इसमें ना पहला पद प्रधान होता है ना बाद का पद प्रधान होता है, बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान होता है, तब वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे त्रिनेत्र की बात करें तो त्रिनेत्र अर्थात तीन है नेत्र जिसके, तीन हैं नेत्र जिसके, तो किसके तीन नेत्र हैं दोस्तों? तीन है नेत्र जिसके, तो तीन नेत्र वाला तो एक ही आदमी है संसार में, और वो कौन है? भगवान शंकर। वो कौन है? भगवान शंकर, अर्थात भगवान शंकर के तीन नेत्र हैं। तो इस प्रकार से जहां पर दोनों पद अर्थात ना पहला पद प्रधान हो और ना बाद का पद प्रधान हो, ना उत्तर पद प्रधान हो, ना पूर्व पद प्रधान हो, ना पहला पद ना दूसरा पद प्रधान हो, बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान हो, वहां पर क्या होता है? बहुव्रीहि समास होता है। तो दोस्तों ये रहे
ये समासों को हमने समझा है, यानी थोड़ा सरल तरीके से कि हम इन्हें कैसे समझेंगे। तो समझने का एक सरल तरीके से समझने का हमने प्रयास किया है कि हम इसकी लंबी डेफिनेशन ना याद करके केवल वो पॉइंट्स पढ़ें जो हमारी समझ में आ जाएं। तो हमने ये समझने का एक प्रयास किया है दोस्तों। अगर आपको समझ में आया हो और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। मेरे चैनल स्टडी विद राम आर्या को सब्सक्राइब करें और दोस्तों जिससे कि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल सके। और मैं आपसे एक बार और रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर जरूर करें दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्ते।